सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका हरदेवी खत्री। आज का हमारा सुविचार है, इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। बच्चों, इसका मीनिंग पता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर आप कुछ भी पूछते नहीं हो, अगर आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी क्वेश्चन में, अगर आप नहीं पूछोगे तो आपको नहीं आएगा। तो इसीलिए पूछना जारी रखिए और किसी दूसरे पे डिपेंड मत हो कि क्लास में वो पूछेगा तो मुझे आ जाएगा। नहीं, अगर आपको डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा। इसलिए मैं अपना सुविचार फिर से रिपीट करती हूँ, इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। ओके बच्चों, तो आज हम अपना पाठ 5 लिंक कंटिन्यू करेंगे। हमने इस पाठ में पहले क्या पढ़ा, पहले हम वो वापस से दोहराएंगे। ओके बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। देखिए, स्त्री या पुरुष का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। बच्चों, जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, जैसे मम्मी, लड़की, बेटी, अध्यापिका, तो ये शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, जैसे पापा, अध्यापक दोनों में आ जाता है। अध्यापिका जो है वो इसमें स्त्री जाति का बोध करवाती है, पर अध्यापक, लेकिन कई बार अध्यापक जो है वो दोनों का भी बोध करवाते हैं कि ये हमारी अध्यापक हैं। ठीक है, तो अध्यापक, बेटा, लड़का, ये जो है वो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहते हैं। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक में हमारा पहला प्रश्न क्या है? लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग किसे कहते हैं का उत्तर क्या आएगा? स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। और दूसरा प्रश्न हमारा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ओके, अब उसके बाद हमारा ख प्रश्न है, लिंग बदलिए। मौसा, मौसा क्या है? पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मौसी। क्या होगा? मौसी। उसके बाद पुत्र पुल्लिंग है, तो पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुत्री। उसके बाद सेठानी। बच्चों, सेठानी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? सेठ। क्या होगा? सेठ। और उसके बाद है मामा यानी ये पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग मामी। और नायिका स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? नायक। उसके बाद नारी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? नर। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी, मौसा, मौसी, पुत्र, पुत्री, सेठानी, सेठ, मामा, मामी, नायिका, नायक, नारी, नर। ओके बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग। दिए गए शब्दों को उनके लिंग के अनुसार छांटकर सही जगह पर लिखिए। बच्चों देखो, ये बॉक्स बनाया है मैंने, इस बॉक्स के अंदर स्त्रीलिंग शब्द भी हैं और पुल्लिंग भी हैं, दोनों ही हैं। अब हमको उनको अलग अलग करना है। जो शब्द पुल्लिंग है उसको पुल्लिंग के नीचे लिखना है, जो शब्द स्त्रीलिंग है उसको हमको स्त्रीलिंग के नीचे लिखना है। ओके बच्चों, तो हमको इसमें से छांटना है। तो सबसे पहले हमारा पहला शब्द क्या है? घोड़ा।
घोड़ा क्या है बच्चों? क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? वेरी गुड, घोड़ा जो है वो पुल्लिंग है, तो हम घोड़े को पुल्लिंग में लिख देते हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा शब्द क्या है? शेरनी। तो शेरनी किसके अंदर आएगा? शेरनी जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि घोड़ा का स्त्रीलिंग शेरनी नहीं है। ओके, हमको सिर्फ छांटने हैं कि इसमें से कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ने घोड़ा का स्त्रीलिंग शेरनी क्यों लिखवाया है, और टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है वैसे ही करना है। ओके। चाचा, चाचा क्या है? चाचा पुल्लिंग है, ये तो सबको पता है, तो हम पुल्लिंग वाले कॉलम में हम लिख देंगे। उसके बाद क्या है? छात्रा। छात्रा बच्चों, छात्रा क्या होता है? छात्र। छात्र जो होता है वो पुल्लिंग होता है, और छात्रा जो है वो गर्ल यानी स्त्रीलिंग होती है। तो हम छात्रा किस में लिखेंगे? स्त्रीलिंग में। उसके बाद गायिका। गायिका यानी गायक से बना है शब्द, गायिका, गायक। गायक जो है वो पुल्लिंग है और गायिका क्या है? स्त्रीलिंग है, तो हम इसको भी स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद माली। माली, माली किस में आएगा? पुल्लिंग में। कोई मुझे बता सकता है माली का स्त्रीलिंग क्या होता है? सोचो, बताओ। माली तो पुल्लिंग है, लेकिन माली का स्त्रीलिंग मालिन क्या आएगा? मालिन। माली कौन होता है पता है आपको? जो बगीचे का ध्यान रखता है उसे माली बोलते हैं। उसके बाद सेठानी। सेठानी जो है वो किस में आएगा? स्त्रीलिंग। और नर्तक। नर्तक यानी क्या होता है? जो लड़का होता है नाचने वाला, तो उसको नर्तक बोलते हैं, नाचने वाला मेल। ओके। और नर्तकी जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, तो नर्तक हम। उसके बाद लेखक। लेखक, लेखक जो है वो पुल्लिंग और लेखिका जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो हम लेखक भी किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में। उसके बाद है देवी। देवी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। तो ये हमने अलग अलग कॉलम में छांट कर लिख दिए। हमारा अगला प्रश्न है, शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं उसके लिंग बदलकर बताती हूँ, लेकिन वाक्य में प्रयोग आपको खुद से करना है। ओके बच्चों। जैसे शेर। शेर का क्या होता है? शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। चलो इसका वाक्य मैं आपको बता देती हूँ। शेरनी। शेरनी, शेरनी अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी, या शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा? शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। तो ऐसे शिक्षक। शिक्षक का स्त्रीलिंग होगा बेटा शिक्षिका। शिक्षिका। शिक्षिका से आप बना सकते हैं अपनी अध्यापिका। हम हैं, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, शिक्षिका क्या करती है, तो आप उस पर वाक्य खुद से बनाएंगे। उसके बाद लेखिका। लेखिका का होगा लेखक। लेखक क्या करता है, तो आप लिख सकते हो अपने आप ये वाक्य। आपको 2 ही वाक्य खुद से बनाने हैं। ओके बच्चों। हमारी अगली एक्सरसाइज है, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरिए। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, रेखांकित किया हुआ। हम उन शब्दों के लिंग बदलेंगे बच्चों। कविता अपने भाई, और भाई का बेटा क्या होगा? लिंग बदलो क्या होगा? ये भाई जो है वो पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग बहन। कविता अपने भाई और बहन, क्या आ जाएगा यहाँ पे? बहन। कविता अपने भाई और बहन के साथ बाजार जा रही है। उसके बाद है, बिल्ली से बचने के लिए चूहा और चूहिया। बहुत से बच्चे चूहा का चूही लिखते हैं, चूही नहीं आएगा, चूहिया। तो चूहा का जो है स्त्रीलिंग चूहिया। भागने लगे। बिल्ली से बचने के लिए चूहा और चूहिया भागने लगे। खेत के पास गाय और बैल। गाय का जो है वो
पुलिंग है वो बैल। गाय और बैल घास खा रहे हैं। खेत के पास गाय और बैल खा रहे हैं। बगीचे में बालिका और बालक, बालिका स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? बालक। तो बालक खेल रहे हैं। बगीचे में बालक और बालिका और बालक खेल रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। पिताजी जो है वो पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? माताजी। और माताजी क्या कर रही हैं? माताजी पुस्तक पढ़ रही हैं। ठीक है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं और माताजी पुस्तक पढ़ती हैं। अभी बच्चों लास्ट एक्सरसाइज हमारी है सही उत्तर चुनो। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, वचन, क्रिया, लिंग। लिंग कहते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? लिंग। क्या होगा? लिंग। फिर से मैं बताती हूँ, पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। उसके बाद है नागिन का पुल्लिंग है। नागिन स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? नागा, नागराज, नाग। नाग होगा बच्चों। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? नाग। अभी लास्ट हमारा है मोर का स्त्रीलिंग है। मोर। मोर पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी, मोर, मोरी। तो मोरनी। मोरनी जो है वो सही उत्तर है। मोरनी क्या है? सही उत्तर है। तो बच्चों ये जितनी भी मैंने आज आपको एक्सरसाइज करवाई ये टेक्स्ट बुक में करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है। सिर्फ 2 प्रश्न जो है लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कौन से भेद होते हैं वही आपको नोटबुक में लिखने हैं। नहीं तो ये आपको सारी एक्सरसाइज ख, ग, घ, अड़ और च, ये सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में करनी है, नोटबुक में नहीं लिखनी है। ओके बच्चों, थैंक यू।